तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने पार्ट में देखा जाता है, उसमें कैसी संख्याएं आती है, कैसी नंबर्स आती है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है, किस लेटर से किया जाता है, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करने का तरीका, यदि आयोटा का पावर बहुत बड़ा है तो फिर उसको ट्रिकली सिंप्लीफाई करने का तरीका, और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए सीखे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने के लिए सीखे। अब उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में होता क्या है, वही जो आप पहले पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आज हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फिर आप डिवीजन कैसे करेंगे। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से सीखते हैं इसके बारे में। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन हम लोग अलजेब्रा मेथड से करेंगे। तो अलजेब्रा में आता क्या क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिशन कैसे किया जाएगा, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। एडिशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे में Z1 इक्वल A प्लस B आयोटा एंड Z2 इक्वल C प्लस D आयोटा, उसको हम I भी बोल सकते हैं, आयोटा भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का है A प्लस B आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस D आयोटा। और क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि फाइंड Z1 प्लस Z2। Z1 प्लस Z2 का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसके बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसमें दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल A प्लस B आयोटा और दूसरा है Z2 इक्वल C प्लस D आयोटा, ठीक है। और इसका एडिशन हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे
यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर में ऐड करेंगे सेकेंड पार्ट के कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर को। जैसे यहाँ पे है, यहाँ हम लोग लिखेंगे a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। अब इसमें ये जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों है। फिर यहाँ भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों है, यानी जिसमें आयोटा लगा हुआ है वह इमेजिनरी पार्ट होगा, जिसमें आयोटा नहीं है वह हमारा रियल पार्ट होगा, और दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी होता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये जो Z1 प्लस Z2 दिया हुआ है और ये Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है। यहाँ हम लोग Z1 का वैल्यू लिख दिए, यहाँ पे हम लोग Z2 का वैल्यू लिख दिए, बीच में प्लस का साइन है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन है और फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट A और इसका रियल पार्ट C। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को ऐड करेंगे, फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए a प्लस सी प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा, बी आयोटा प्लस डी आयोटा। अब जिसमें आयोटा लगा हुआ है ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है ये रियल पार्ट हो गया। अब इस रियल पार्ट में ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, और इसमें आई है, आई लगा हुआ है जिसको हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। तो यहाँ बी आयोटा प्लस डी आयोटा, ये आई जो है ये दोनों में एबियर है। तो इस आई को हम क्या करेंगे, कॉमन के रूप में बाहर निकाल लेंगे। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। a प्लस सी प्लस बी प्लस डी इंटू आयोटा, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी इंटू आयोटा। इस आयोटा से जो है ये केवल इसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया गया है, इस प्लस के इधर वाले ब्रैकेट में नहीं किया गया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे टोटल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा गलत हो जाएगा। आप उसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए जिस ब्रैकेट के बाहर आपका कॉमन नंबर है या एलिमेंट है या कोई लेटर है। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर ये आई है, आयोटा है, तो इस आयोटा से आप फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें से हम किए क्या है कि आयोटा को कॉमन के रूप में बाहर निकाल लिए, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट। दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग का मिल गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा था कि Z1 प्लस Z2 का वैल्यू कितना होगा। तो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू a प्लस सी प्लस b प्लस डी आयोटा। ठीक है, तो अब ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया गया है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया गया है। बाकी बीच का जो साइन है ये ज्यों का त्यों यानी एज इट इज रखा गया है। ठीक है, अब इस पर हम लोग करेंगे क्या कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोग इस पर लेंगे, Z1 इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इक्वल 4 प्लस 7 आयोटा, और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड Z1 प्लस Z2, यानी Z1 प्लस Z2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सिंपल है, 2 प्लस 3 आयोटा में 2 रियल पार्ट है, 3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है,
4 रियल पार्ट है, फिर 7 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। हम लोग यहाँ करेंगे क्या, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए ये रियल पार्ट है 2 और 4, तो 2 और 4 को एक साथ ऐड करेंगे, 2 + 4 प्लस फिर इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इस आयोटा को कॉमन के रूप में बाहर भी निकाल सकते हैं या यहां भी ऐड कर सकते हैं। 3 आयोटा में 7 आयोटा को ऐड कर दीजिएगा तो 10 आयोटा हो जाएगा। फिर यहाँ 2 में 4 को ऐड कीजिएगा 6 होगा, तो ऐड कीजिए 2 में 4 को कीजिए 6 प्लस 3 आयोटा में 7 आयोटा को ऐड कीजिए 10 आयोटा। ये हो गया हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू है। ठीक है, अब बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अपने कॉपी में लिखिए, फिर इसके आगे या अभी रुकिए, इस पर एक दो और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल सेकंड देखिए, Z1 का वैल्यू दिया है 5 - 7 आयोटा एंड Z2 का वैल्यू दिया है -4 प्लस 9 आयोटा। इसका हम लोग को एडिशन करना है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड Z1 प्लस Z2 का वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे निकालिएगा, यहाँ पे तो आपके पास प्लस था तो यहाँ पे ऐड सिंप्लीफाई कर लिए, यानी सिंपल से कर लिए, और यहाँ पे तो एक माइनस में है, ये एक प्लस में एक माइनस में है, तो फिर यहाँ कैसे एडिशन आप कीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है वह एक रियल पार्ट है और जिसमें आयोटा लगा हुआ है वह एक इमेजिनरी पार्ट है। तो बस हम लोग वही काम करेंगे कि रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे, यानी 5 प्लस -4 प्लस, जैसे यहाँ पे Z1 प्लस Z2 है तो रियल पार्ट को जब ऐड किए, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस दिए, फिर यहाँ पे देखिए -7 प्लस 9 आयोटा, -7 आयोटा प्लस 9 आयोटा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, -7i प्लस 9 आयोटा। इसमें हम लोग को करना क्या है, रियल पार्ट में रियल को ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि प्लस और माइनस मिलकर माइनस देता है, तो 5 - 4 प्लस, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस माइनस यानी -7 आयोटा है और प्लस 9 आयोटा है। यहाँ पे प्लस की संख्या अधिक है तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर प्लस और माइनस मिलकर माइनस देता है, तो बड़े वाले नंबर्स में से छोटे वाले नंबर्स को माइनस कर लिया जाता है। 9 आयोटा में से 7 आयोटा को माइनस किया जाएगा, तो ये होगा 2 आयोटा, यानी हम लोग का फाइनली आंसर होगा 5 - 4 1 प्लस 2 आयोटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका वैल्यू होगा, तो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू। कहीं माइनस दे कहीं प्लस दे, उससे आपको थोड़ा सा भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप एक काम यही कीजिएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो होगा ये स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। पहले रियल पार्ट को ऐड कीजिएगा, फिर उसके बाद बीच में साइन देकर इमेजिनरी पार्ट को ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो अब आप इसको कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए, फिर इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। हो गया, तो आइए अब इसके बाद हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो अब हम लोग
देखेंगे क्या सब्ट्रैक्शन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर तो अब देखिए इसमें इसके पहले हम लोग एडिशन सीखे हैं, अब इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। एडिशन में क्या था, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर देना था और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देना था। अब यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्शन में जो है इसमें रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे। आइए यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। Z1 इक्वल a प्लस बी आयोटा एंड Z2 इक्वल c प्लस डी आयोटा। ठीक है, अब इसको करना क्या है, क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि फाइंड Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, यानी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तो बहुत सिंपल बात है कि आप जोड़ घटाव वाला काम बहुत पहले सीखे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट यही है कि यहाँ पे दो पार्ट दिया हुआ है, तो आप एक चीज सीख लीजिएगा कि किस पार्ट में से किसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और किस पार्ट में से किसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो आपको सॉल्व करने में कहीं से कोई परेशानी नहीं। जैसे यहाँ पे दिया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू दिया a प्लस बी आयोटा और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू दिया c प्लस डी आयोटा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में से सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट में से सेकेंड पार्ट को यानी इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे। तो कीजिए यहाँ पे, ये हमारा रियल पार्ट हो गया a और रियल पार्ट हो गया c। हम लोग को करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है यानी माइनस करना है। तो a माइनस c, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, रियल पार्ट में से तो रियल पार्ट को माइनस कर दिए, अब हम लोग को करना है कि इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करना है। तो बी आयोटा में से डी आयोटा को माइनस कीजिए, बी आयोटा माइनस डी आयोटा, यानी जो सेम राशि है सेम राशि में से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज में और चेंजिंग होगी, जो आप जानते हैं कि यदि किसी भी इक्वेशन के पहले माइनस का साइन आता है तो उस पूरे इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। छोटे क्लास में आप पढ़े हैं कि किसी भी इक्वेशन के पहले यदि माइनस का साइन आ जाए तो उस इक्वेशन का टोटल साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे इस बी आयोटा माइनस डी आयोटा के पहले माइनस का साइन आया तो इस माइनस से इस सब में हम लोग इंटू करेंगे और जब इंटू करेंगे तो ये सब का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे करते हैं a माइनस सी माइनस बी आयोटा प्लस डी आयोटा, लेकिन हम लोग को ये भी काम करना है कि इसमें से आयोटा को बाहर निकालना है। तो जब आयोटा को बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट देंगे, जब ब्रैकेट देंगे तो फिर साइन में नो चेंजिंग यानी चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, केवल आयोटा को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद b माइनस डी इंटू आयोटा, और ये हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, तो Z1 माइनस Z2 का। ठीक है, अब ये साइन का चेंजिंग कहाँ होगा, वहां पे होगा जहां ये A, C, B और D के जगह पे कोई ना कोई नंबर्स दिया रहेगा। ठीक है, नंबर्स का मतलब हुआ कि 2, 4, 6, 8, 5, 7, 9, 11, 20, 25 ये सब सारी संख्याएं दी हुई होगी। तो वहां पे आप
इस माइनस को अंदर ले जाइएगा और अंदर ले जाने के बाद इस इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस पर हम लोग एक एग्जांपल भी देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल, Z1 इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इक्वल 5 प्लस 6 आयोटा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड Z1 माइनस Z2। तो इस स्थिति में हम करेंगे क्या कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे। तो आइए करते हैं। 2 में से 5 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 5, यहां बीच में माइनस का साइन है, यहां माइनस का साइन देंगे। फिर 3 आयोटा में से 6 आयोटा को माइनस करेंगे, 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा। ठीक है, अब यहां पे 2 में से 5 को माइनस किए तो -3 हुआ, माइनस इस 3 आयोटा में से 6 आयोटा को माइनस करेंगे तो कितना होगा, -3 आयोटा। अब इसके पहले ही हम बताए हैं कि यदि कोई नंबर्स आता है तो उसके पहले का जो साइन होगा ब्रैकेट से बाहर का, उस ब्रैकेट के पहले का साइन जब माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई यानी इंटू करेंगे तो उस साइन में चेंजिंग होगा। जैसे यहाँ पे माइनस आ गया, फिर यहाँ भी माइनस दिया हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या देगा, प्लस। तो -3 प्लस 3 आयोटा हम लोग का आंसर हो जाएगा किसका, तो Z1 माइनस Z2 का। अब आपके माइंड में एक और बात आता होगा कि सर ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा। नहीं, कभी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा कि ये एक रियल पार्ट है और ये एक इमेजिनरी पार्ट है, दोनों पार्ट अलग अलग है, इसलिए इसमें कहीं से कैंसिल होने की पॉइंट नहीं बन रही है, इसलिए आप कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, इस पर एक और एग्जांपल लीजिए। Z1 इक्वल -2 प्लस -2 माइनस 5 आयोटा और Z2 इक्वल 3 प्लस 7 आयोटा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड Z1 माइनस Z2। तो कैसे फाइंड कीजिएगा, तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस कीजिए, यानी -2 -3, बीच में माइनस का साइन है, माइनस इमेजिनरी पार्ट में। अब यहाँ देखिए, यहाँ -5 आयोटा है, +7 आयोटा है, इस इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करना है, -5 आयोटा -7 आयोटा। ठीक है, तो अब इसको कीजिए, -2 आयोटा -3 आयोटा -5 आयोटा, नहीं यहाँ पे आयोटा नहीं है क्योंकि ये रियल पार्ट है। -2 -3 -5, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस देंगे। अब ये -5 आयोटा -7 आयोटा -12 आयोटा, और इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो इसके साइन में चेंजिंग होगी, यानी ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस देगा। तो हम लोग लिखेंगे -5 प्लस 12 आयोटा। ये किसका वैल्यू हो गया, Z1 माइनस Z2 का, और ये आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो आप सीख लिए। तो इसके आगे आप अपने कॉपी में लिखिए। फिर इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन।
हो गया। तो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्योंकि माइनस में थोड़ा सा स्टूडेंट लोग ज्यादा हड़बड़ाने लगता है लोग। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, Z1 इक्वल -2 प्लस 5 आयोटा और Z2 इक्वल 7 माइनस 9 आयोटा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं -2 माइनस 7, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस प्लस 5 आयोटा माइनस -9 आयोटा -9 आयोटा। ठीक है, तो अब यहां देखिए -2 आयोटा -7 आयोटा -9 आयोटा माइनस, अब यहां से ये माइनस और माइनस मिलकर आपको प्लस देगा 5 आयोटा प्लस 9 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन है कि 2 क्वेश्चन और 2 एग्जाम्पल तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सीधे बना लिए हैं। यदि आप इसमें चाहें तो इस आयोटा को इस ब्रैकेट के बाहर कॉमन के रूप में निकाल सकते हैं। कोई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आयोटा नहीं होगा, मिस से लिखा गया था, यहाँ पे आयोटा नहीं होगा। इस आयोटा को यानी इस ब्रैकेट में से आप इस आयोटा को बाहर निकाल सकते हैं, यानी -9 माइनस इसमें से जब आप आयोटा को बाहर निकालिएगा तो 5 प्लस 9 इंटू आयोटा। अब 9 और 5 में एडिशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 14। अब देखिए इंटू आयोटा। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को जब आप हटाएंगे तो ये माइनस इसके पहले चला जाएगा और इस आयोटा से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -9 माइनस 14 आयोटा। फिर वही बात, आंसर वही हुआ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसका वैल्यू है, तो Z1 माइनस Z2 का। ये हो गया, आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं, लिखिए।